हेलो बच्चों, हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी यूनिट चल रही थी कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमने अब तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जैसे लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और कार्बोक्सिलिक अम्ल की मेन अभिक्रिया होती है। इसी क्रम में आज हम देखते हैं सिट्रिक अम्ल को। ठीक है, तो चलो सिट्रिक अम्ल का संरचना सूत्र समझते हैं कैसा होता है। देखो सिट्रिक अम्ल में क्या होता है, हम यहाँ पे संरचना देख पा रहे हैं। CH2COOH बॉन्ड COH COOH बॉन्ड CH2COOH, अर्थात इसमें 3 तो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका नामकरण करें या इसका नाम दे तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बेलिलिक अम्ल। बीटा हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बेलिलिक अम्ल। देखो कार्बेलिलिक अम्ल क्या होता है, यहाँ पर CH मतलब CH जुड़ा हो इस जगह पे, OH को भूल जाए, तो ये संरचना किसकी है, कार्बेलिलिक अम्ल की। तो ट्राइकार्बेलिलिक अम्ल ये होता है। अब इसमें से अल्फा और बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रतिस्थापित हो जाए तो ये क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बेलिलिक अम्ल। ठीक है, चलो इसी को देखते हैं। अगर इसका नामकरण करें, ये मेन सीरीज रखें, और तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन की सीरीज है 2 हाइड्रोक्सी 1 2 हाइड्रोक्सी 1 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल। बट इसका अगर IUPAC नाम दें तो IUPAC नाम क्या होगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। 1 2 3 4 5 यही होगी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो इसमें देखो 3 पोजीशन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सी और हाइड्रोक्सी। तो 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक अम्ल, ये इसका नामकरण हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ये कहाँ से प्राप्त होता है, सिट्रस से मिलता है, नींबू और खट्टे फलों में ये हमें सामान्यतः मिलता है। इसे बनाने की विधियां देखते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल से इसे बना सकते हैं। ग्लिसरॉल का संरचना सूत्र याद होना चाहिए, CH2OH CHOH और CH2OH। ठीक है, 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब हमें इससे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बीच वाला OH ग्रुप तो यथावत रहे और ऊपर और फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं वो किससे प्रतिस्थापित हो जाए, COH से। चलो लगाते हैं इसके लिए अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं HCl से। 2HCl से अभिक्रिया करवाई तो फर्स्ट और थर्ड OH ग्रुप किससे प्रतिस्थापित हो गए, Cl से। तो हमें क्या मिल गया, CH2Cl और CHOH और CH2Cl। अब इसका क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कौन से पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा, OH ग्रुप का। तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, CH2Cl और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2Cl। इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, O ग्रुप के साथ में। C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH2Cl तो यथावत है, बॉन्ड C O के साथ H जुड़ जाएगा, OH और बॉन्ड Cl, फिर CH2Cl यथावत है। अब यहाँ पर भी हमें CN ग्रुप चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, पोटेशियम साइनाइड से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। KCN से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। देखो तो ये क्लोरीन Cl किससे प्रतिस्थापित होगा, CN से, साइनाइड से प्रतिस्थापित हो गया। तो CH2CN बॉन्ड COH और Cl बॉन्ड CH2CN। अब हमें मेन चीज प्राप्त हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसका अम्लीय जल अपघटन करवा देना है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो भी CN साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है उस किसमें प्रतिस्थापित हो जाएगा, COOH में। तो हमें क्या मिलेगा, सिट्रिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, एथिल ब्रोमो एसीटेट की अभिक्रिया किससे करवाता है, ऑक्जेल एसिटिक एस्टर से। देखो समझते हैं, एथिल ब्रोमो एसीटेट है, एथिल ब्रोमो एसीटेट ब्रोमो है, एथिल ब्रोमो एसीटेट है। इसकी अभिक्रिया किससे करवाई हमने, ऑक्जेल एसिटिक एस्टर से। देखो ऑक्जेल एसिटिक एस्टर क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, COOH और COOH यही होता है। यहाँ पर इसमें अगर C2H5 शिफ्ट कर दें, C2H5 शिफ्ट कर दें यहाँ से तो एस्टर प्राप्त होता है। अब इसमें को क्या जोड़ दें, CH2COO C2H5, तो ये क्या हो गया, ऑक्जेल एसिटिक एस्टर, ये हमें मिलता है। एसिटिक ग्रुप जुड़ गया। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं जिंक से। ठीक है,
अब देखें यहाँ पर हम समझते हैं, देखो इसकी ये जिंक कहाँ जाएगा, इस ग्रुप में जाएगा एथिल ब्रोमो एसिडेट्स के, यहाँ जेड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह की संरचना बनेगी। अब देखो हम ध्यान से देखेंगे तो ये जिंक ग्रिग्नार अभिकर्मक जैसी अभिक्रिया दर्शा रहा है, RMgx RZnBr, तो इस पूरे को R मान लूँ तो ये एल्किल ग्रुप हो गया, और ये जिंक और ये ब्रोमीन ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ गया इससे। अब देखो ये टूटेगा तो एल्किल ग्रुप क्या होता था, वहां पर धातु से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप है वो आंशिक ऋणावेशित होता है और धातु आंशिक धनावेशित होती है। सेम ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया, ये आंशिक जिंक आंशिक धनावेशित हो गया और CS2 आंशिक ऋणावेशित हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये जो ऑक्सियल एसिटिक एस्टर का ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसके साथ क्रिया होती है। देखो ये ऑक्सीजन पर माइनस आंशिक ऋणावेश हो जाता है और कार्बन पर आंशिक धनावेश हो जाता है। अब जो आंशिक ऋणावेशित वाला पार्ट है इस ग्रुप में वो कहाँ जाएगा, आंशिक धनावेशित के पास, मतलब कार्बन से जुड़ेगा, और जो आंशिक धनावेशित है वो कहाँ जाएगा, आंशिक ऋणावेशित के पास में। देखो तो जिंक ब्रोमाइड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो क्या बन गया OZnBr, और CS2CO C2H5 कहाँ जाएगा, कार्बन से जुड़ेगा, तो ये CS2CO C2H5 कार्बन से जुड़ गया। तो हमें एक संरचना प्राप्त हो गई C बॉन्ड OZnBr बॉन्ड CO C2H5 CS2CO C2H5 CS2CO C2H5। इसका जब अम्लीय जल गठन करवाते हैं तो देखो क्या होगा, C2H5 ग्रुप निकल जाएगा और C2H5OH के रूप में, और हमें क्या प्राप्त होगा COH। तो देखो यहाँ पर देखते हैं इसी का अम्लीय जल गठन करवा देते हैं, HOH OHH OHH, इस तरह से ये पूरा टूटेगा और हमें क्या प्राप्त होगा, सिट्रिक अम्ल। ये संरचना को अगर देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, CS2COH C, ये OH ग्रुप है उसको इधर शिफ्ट कर दूं COH और इसको ऊपर लिख दूं, वैसा ही संरचना हो गई। मतलब ले देखिए क्या है, सिट्रिक अम्ल ही हमारा, ये सिट्रिक अम्ल में प्राप्त हो गया। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए तो सफेद क्रिस्टलीय यौगिक है और जल तथा एल्कोहल में विलयशील है। ठीक है, चलो इसकी फटाफट अपन केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। सिट्रिक अम्ल, इसकी क्रिया किससे करवाएं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। सिट्रिक अम्ल की अभिक्रिया, सिट्रिक अम्ल का सूत्र याद हो गया वो अपने को, CH2COH और CHOH COH और CS2COH। ये सिट्रिक अम्ल से 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े हुए और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र सबको पता है, CH2CO CO CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड कैसे लिखते हैं, CH3 CH3, यही होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी अभिक्रिया करवाएं तो ये क्या प्राप्त होगा, हमें मोनो एसिटिल यौगिक प्राप्त होता है प्लस एसिटिक एसिड बनता है। मोनो एसिटिल यौगिक प्राप्त हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें ये कंफर्म करता है कि इसमें जो सिट्रिक अम्ल है इसमें एक OH ग्रुप उपस्थित है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड कहाँ क्रिया कर रहा है, OH ग्रुप के साथ में अभिक्रिया दर्शाता है और एसिटिक एसिड निकाल रहा है। अब आगे देखते हैं लवण निर्माण में। सिट्रिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम साल्ट प्राप्त होगा। इसकी फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो थर्ड कार्बन पर भी जो COH ग्रुप जुड़ा हुआ था उस पर भी सोडियम साल्ट बनता है। और इसकी फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं, NaOH से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें तीनों COH ग्रुप थे वो किसके रूप में प्राप्त होंगे, सोडियम साल्ट के रूप में प्राप्त होंगे, लवण होंगे। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है, ये कंफर्म करता है कि इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप उपस्थित है। देखो फर्स्ट वाले रिएक्शन ने तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है कंफर्म कर दी, और सेकंड वाली रिएक्शन जो लवण निर्माण है इसने 3 कार्बोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति कंफर्म कर दी। थर्ड अभिक्रिया करवाते हैं हम इसकी HI के साथ अभिक्रिया। तो HI के साथ अभिक्रिया स्पेसिफिक होती है, OH ग्रुप के साथ अभिक्रिया करता है और इसका अपचयन कर देता है। तो सिट्रिक अम्ल की HI के साथ अभिक्रिया करवाएं तो इस OH ग्रुप का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा और ये क्या प्राप्त होगा, ट्राई कार्बेलिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, ये ट्राई कार्बेलिलिक अम्ल के बारे में हमने फर्स्ट में ही देखा था, वहां से इसकी अभिक्रिया करा रहे थे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ट्राई कार्बेलिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। सिट्रिक अम्ल को 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक्रोनेटिक अम्ल। इसमें क्या होता है, H2 निकलता है, OH ग्रुप यहाँ से निकला, H2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड COH बॉन्ड CH2 COH, तो ये क्या, इसे क्या बोलेंगे, एक्रोनेटिक अम्ल। वहीं
इसको सिट्रिक अम्ल को गर्म करते हैं और इसमें से HCOH ग्रुप निकल जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो CH2COH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2COH ग्रुप प्राप्त होता है। इसे क्या बोलेंगे? एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 से। H2SO4 से अभिक्रिया करवाएंगे तब भी H2O निकलेगा और हमें क्या प्राप्त होगा? एक्रोनेटिक अम्ल, जो पहले प्राप्त हुआ था सेम वही उत्पाद हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो चलो बच्चों, ये हमारा सिट्रिक अम्ल भी कंप्लीट हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा पूर्ण हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके अम्ल व्युत्पन्न देखेंगे। धन्यवाद।